हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें जिससे आपका एक भी नंबर कटे ना। जीवन परिचय तो सबको ही लिखता है बट नंबर पूरे नहीं मिलते, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखें जिससे आपका एक भी नंबर कटे ना। तो आज मैं क्लास 12 का बताने वाली हूँ, वासुदेव सर अग्रवाल जी का। तो देखिए कैसे आप लिखें। पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी आती है वो दोनों तरफ ऐसे लाइन कर लेंगे और ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स इसलिए बनाएंगे, इसमें आप अपनी सारे मेन पॉइंट लिखेंगे जिससे एग्ज़ामिनर का आपका कॉपी जब चेक करेगा तो उसकी ध्यान इस पे सबसे पहले आ जाएगी। वो इसको देख लेगा कि आप इसमें सब सही लिखे हैं, तो वो आपका कॉपी साइन करके आगे चला जाएगा। एग्जामिनर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कॉपी जांच हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर ज़्यादा टाइम आपकी कॉपी में लगता है, अगर आप कॉपी सही नहीं लिखे रहते हैं तो एग्जामिनर भी गुस्से हो जाते हैं और आपका नंबर काट लेते हैं, कम नंबर दे देते हैं। अगर गलत आप लिखे होते हैं तो उस पर नंबर नहीं देते हैं। अगर आप मान लीजिए थोड़ा गलत लिखे हैं, अस्पष्ट लिखे हैं, तो वो नंबर भरपूर आपको देते हैं। तो देखिए आपको कैसा काफ़ी लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय। तो ऐसे आप कॉलम बना लेंगे और उसमें मेन पॉइंट लिख देंगे, जैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, अगर पिता का नाम, माता का नाम है तो वो भी लिख लेंगे, और मृत्यु, रचना। तो देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल का जो जन्म हुआ था सन 1904 में हुआ था। आप ये जन्म में लिख देंगे, जन्म स्थान लिख देंगे खेड़ा नामक गांव। अगर इनके पिता माता का नाम दिया है तो लिख सकते हैं, बट वासुदेव सरल अग्रवाल के पिता माता का नाम नहीं दिया है, बट यही बस बता दिया कि वो लखनऊ में रहते थे। और मृत्यु इनका बता देंगे सन 1967 में हुआ था। रचना नीचे आके लिख देंगे, 2-4 रचनाएं लिख देंगे ना, तो इससे आपका और ज़्यादा कॉपी अच्छा लगेगा, मतलब नंबर भी सही से मिलेगा। और जीवन परिचय ऐसे पहले, सबसे पहले आप जीवन परिचय ऐसे हेडिंग लगाएंगे, फिर उसमें आप थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे। इसी से देख देख के बना बना के लिख लेंगे ऐसे। डॉक्टर अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी क्या हुआ, लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। मम्मी पापा के साथ ये भी लखनऊ रहते थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। देखिए इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आप इतना ही लिख देंगे तब भी आपको भरपूर नंबर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अब थ्योरी ज़्यादा छापे। बोर्ड एग्जाम में 12 में साहित्य परिचय आता है, बट जीवन परिचय थोड़ा लिख देंगे तो इससे और अच्छा लगेगा आपका कॉपी। अब साहित्य योगदान में ऐसे अब लिख दिए ना, महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। मृत्यु लिख देंगे लास्ट में जाके। थोड़ी बहुत और इनके बारे में जानते हैं तो थोड़ा बहुत और बढ़ा देंगे, पर ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मिलेंगे तो 3 ही नंबर ना, तो इसलिए स्पष्ट लिखें और कम शब्दों में लिखने का कोशिश करें। वो वर्ड लिमिट दिया रहता है बोर्ड एग्जाम में कि आपको इतने ही वर्ड में लिखना है, 80 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ऐसे ही। अब देखिए साहित्य योगदान में इनका, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे और अन्वेषक भी थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान देना था, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि की अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। इनका योगदान जो जो होगा साहित्य में वो बता देंगे। अब आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ देखिए, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचनाओं का विवरण जो है वो निम्नलिखित प्रकार से है। ऐसे आप डाल देंगे। देखिए हेडिंग बाय हेडिंग जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही लिखना। ये कॉलम बनाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे आप साइड में लेफ्ट और राइट साइड में आप ऐसे कॉलम बनाएंगे और जीवन परिचय तब यहाँ लिखेंगे, फिर साहित्य योगदान, इस मतलब साहित्य परिचय, फिर कृतियाँ। और कृतियाँ में जितनी भी हेडिंग होंगी वो सारे ये सब वो अगर आप लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब देखिए कृतियाँ, वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है, ऐसे आप लिख देंगे। फिर हेडिंग लगाएंगे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में उनकी क्या क्या निबंध है, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, वगधरा, भारत की एकता। निबंध संग्रह में अब इतना नहीं लिखेंगे तब भी सही है, अगर 2-4 याद आता है तो आप लिख सकते हैं।
और पहले से ही अगर ज़्यादा याद किए रहेंगे तभी बोर्ड एग्ज़ाम में 2-4 याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाते हैं। अब अगला हेडिंग रहेगा शोध प्रबंध। पढ़निकालीन भारतवर्ष रहेगा शोध प्रबंध में। और आलोचना ग्रंथ में रहेगा पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का अध्ययन। और साहित्य स्थान इनका थोड़ा सा बता देंगे कि साहित्य में इन्होंने क्या क्या कार्य किया है। सबसे लास्ट हेडिंग जो होगी वो साहित्य स्थान होगी। भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का निबंध साहित्य में अत्यधिक समृद्ध है। बस इतना थोड़ा सा इनका क्वालिटी आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने पास से भी बना के लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा जीवन परिचय है, अगर आप याद करते हैं अपने बोर्ड कॉपी में लिखते हैं तो लगभग ये 2 या 2.5 पेज में जाएगा। अगर दूर दूर साफ साफ लिखते हैं तब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरह बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हैं जीवन परिचय तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। आई होप आपको ये जीवन परिचय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।